उत्तर प्रदेश के बांदा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 मासूम बच्चों सहित उसकी मां का शव मिला है। और पति पत्नी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ है कि महिला ने मासूमों के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता जी। तो निशांत जी, बताएं क्या पूरा ये मामला है और क्यों जो है इसकी चर्चा बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हाँ बिल्कुल अर्पित, देखिए ये उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ये दिल दहला देने वाला मामला है। और जिसने भी सुना वो यही कह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मां ने अपने बच्चों के साथ जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बड़ी जानकारी मिल रही थी, जहां पर एक महिला अपने 3 बच्चों को चादर में बांध लेती है। एक बच्चे को कमर में बांध लेती है, 2 बच्चों को हाथों में बांध लेती है और कस के मजबूती से बांधने के बाद जानकारी मिल रही है कि वो नहर में छलांग लगा देती है और जीवन लीला समाप्त कर देती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आखिरकार उसने ये ऐसा कदम क्यों उठाया। तो कदम उठाने की वजह जो सामने आ रही है वो ये आ रही कि जो महिला है जिसका नाम बताया जा रहा है रीना, इसकी शादी जो है अखिलेश के साथ हुई थी और ये बांदा जिले के रिसौरा गांव का मामला है। और वहीं पर पत्नी रीना से जो है कुछ बात होती पति की, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही कि शुक्रवार की रात को जो है अखिलेश यानी कि रीना का पति अखिलेश जो है वो शराब पीकर आया था, जिसके बाद रीना ने उसे टोका भी कि आखिरकार रक्षाबंधन का त्योहार है और आप शराब पीकर आए, जिसके के चलते जो है दोनों में काफी बहस होने लगी और मामला जो है इस तरह से आपस में काफी कहासुनी हुई। और कहासुनी के बाद जो पता नहीं क्या हुआ, अचानक महिला जो है वो तीनों बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे, तीनों मासूम बच्चे थे, एक जिसका नाम हिमांशु था उसकी 9 वर्ष उम्र बताई जा रही है, वहीं अंशी जिसकी उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है और प्रिंस 3 वर्ष बताया जा रहा है, इन सबको जो है साथ लेती है और करीब 1 किलोमीटर दूर जो बांदा के पास ब्रांच की केन नहर है वहां पहुंचती है। और उसी के चलते वहां पहुंचने के बाद जो उसके कपड़े थे, उसके साथ जो सामान था वो कोई नहर के पास में छोड़ देती है और कपड़े समेत जो है उसको बच्चों को बांध लेती है अपने तरीके से। मतलब समझिए, अगर अर्पित बताएं कि जिस तरह से बच्चों को जब उसने माँ ने बांधा होगा अपने साथ में, तो बच्चों को कितना विश्वास हुआ होगा कि माँ मुझे क्यों बांध रही है। क्योंकि जो भी सुन रहा है, जो भी इस हादसे को देख रहा था वहां मौके पर जब शव निकाले जा रहे थे, तो सभी लोग यही कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जहां माँ ने अपने मासूम बच्चों के साथ छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसने भी इस दृश्य को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल जब ये वारदात हुई तो जो रीना थी वो अपने बच्चों के साथ जो है छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त करती है। वहीं जैसे ही जानकारी स्थानीय लोगों को मिलती है, ग्रामीणों को मिलती है, तो सभी लोग जो है नहर से जहां पे घटना हुई थी वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर जो है शवों को जो है निकाला गया, वहां पानी रोका गया और रोकने के बाद जो है उन सभी के शव, 3 मासूम और उसकी पत्नी के जो शव थे उनको बाहर निकाला गया। फिलहाल रक्षाबंधन के त्योहार के पर्व पर जो है आप समझिए कि जो भाई और बहन का त्योहार होता है उसमें माँ के साथ माँ ने अपने बच्चों को जो है ऐसा बांधा और बांधने के बाद जो है छलांग लगा ली। फिलहाल रेस्क्यू टीम वहां पहुंची थी, करीब बताया जा रहा है कि सुबह ये 6 बजे जब रिशोरा गांव के इकट्ठा होते हैं लोग तो वहां पर काफी भीड़ लग जाती है। रेस्क्यू टीम आती है, गोताखोर आते हैं, वहीं अंदाजा पुलिस भी आती है और अंदाजा यह लगा सकता है कि यहाँ पर से थोड़ी आगे दूरी पर जाकर के वहां पर कुछ रोका जाए पानी को, तभी जानकारी मिलती है कि वहां पर शव, पानी रोक करके शव मिलता है। और जो शव के हालात थे वहां पर देखा जा रहा था, जो तो लाल कलर की एक बेडशीट थी उसमें शव बंधे हुए थे। मतलब जिसने भी देखा, अर्पित में फिर दोबारा दोहराऊंगा कि वो शब्द, वो मासूम बच्चे जो थे, हिमांशु थे, तो उन बच्चों के शव जो है जिसने भी देखा कलेजा कांप उठा। फिलहाल मुख्य वजह सामने यही निकल के आ रही कि आखिरकार ये जो अंजाम हुआ वो कहीं ना कहीं उसके पति अखिलेश जो शराब पीता था, वो लगातार शराब पार्टी भी करता था और शराब पी के जिस दिन आया था तभी पत्नी ने उसका हवाला दिया कि रक्षाबंधन का त्योहार है और आप ऐसे पीकर शराब आए हैं, तभी ये आत्मघाती उसने कदम उठाया। दोनों में कहासुनी हुई। इस दौरान जो है एएसपी शिवराज ने भी बताया कि रिशौरा गांव निवासी जो अखिलेश आरक सूरत में मजदूरी करता था और 3 माह पहले ही ये गांव आया था, दोस्तों के साथ जब पार्टी करता था, दारू पीता था, तो जब ये रात 10 बजे लौट के आया तभी ये विवाद होता है। पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, चारों शवों को निकालने के लिए करीब 10 घंटे लगे और अब जो है पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और जानकारी यही है कि अभी तक जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सभी पहलू पर जांच करके कि आखिरकार उस दौरान
किस बात को लेकर बहस हुई थी, आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया, तो सभी जानकारी यही मिल पा रही है कि कुछ कहा सुनी हुई थी, शराब के नशे में आया था, जिसको खुद जो पति है उसने इस बात को स्वीकार भी किया है। और मौके पे फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, साथ में पुलिस पहुंची है, गोताखोर वहां पे टीम पहुंची थी। तो अगर हम आपको सुनाए कि जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं बांदा के शिवराज, उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। जनपद बांदा नरैनी थाना क्षेत्र के ग्राम सौरा में सुबह ये सूचना मिली 9 अगस्त की सुबह की घटना है कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ गायब है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा तलाश की गई। पता चला कि गांव के किनारे से एक नहर जो तेल कैनाल की मेन ब्रांच है बांदा ब्रांच ये बह रही, इसकी पुलिया पे उस महिला का कुछ सामान रखा हुआ है, चप्पल रखे हुए हैं। तो इस संभावना के मद्देनजर कि कहीं नहर में तो नहीं गिर गई है, तो उसको नहर में भी तलाशी की गई, नहर का पानी बंद कराया गया। करीब 4-5 घंटे की मेहनत के बाद महिला की डेड बॉडी और तीनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद हुई है। बड़ा दुखद हादसा है। जो पता चला है कि इसमें पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद ये महिला ने रात में कभी बच्चों के साथ निकली होगी और ये घटना हुई है। पति अखिलेश नाम है उसका, उससे पूछताछ की जा रही है। और जो देखने पे लगा कि महिला ने एक कपड़े से तीनों बच्चों को बांध रखा था और उसके साथ एक साथ गिरे हैं और गिरने से वो जो पुलिया की कुछ चोटें भी आई हुई हैं। उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में जो महिला के मायके के लोग हैं वो भी आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी सूचना तहरीर दे रहे हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपने सुना कि जो मौके पर पहुंचे अपर एसपी बांदा के शिवराज माफ कीजिएगा, उन्होंने जानकारी दी है और बताया कि पुलिस बल के साथ मौजूद हैं और जो पति है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चारों शवों को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेज दिया है। गोताखोरों की मदद से शव को निकालने में करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया है। अर्पित जी, तो बांदा में पति से कहासुनी के बाद एक महिला ने 3 बच्चों को चादर से बांधकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और नहर में डूबने से चारों की मौत हो गई। और नहर में घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर मां और उसके 3 बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। तो देखने वाले दंग रह गए। और पूरे देश में जहां भाई बहन के प्रेम का प्रतीक जो रक्षाबंधन है वह मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आपसी कहासुनी का जो की बात सामने निकल कर आ रही है, उसके चलते एक महिला ने 3 बच्चों को अपनी चादर से बांधकर खुद से लपेट कर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साथ में माता और बच्चे दोनों जो है अभी दुनिया में नहीं रहे। फिलहाल तरह तरह की बातें क्षेत्र में हो रही हैं और आखिर पुलिस भी जो है अपनी जांच में जुट गई। अब देखने वाला होगा कि आगे क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।